डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट बन चुके हैं और पहले दिन ही इन्होंने कई सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स भी साइन किए, जैसे डब्ल्यूएचओ से पुल आउट करना, पेरिस पीस ट्रीटी से पुल आउट करना, बर्थ राइट सिटीजनशिप जो यूएस में 1868 से चलता चला आ रहा है उसको भी खत्म करने की बात कही है। लेकिन एक ऐसा डिसीजन लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने जिसका फायदा भारत को पॉजिटिव वे में हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि वो अग्रेसिवली यूएस में ऑयल के प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, जिससे अल्टीमेटली यूएस के जो क्रूड ऑयल के एक्सपोर्ट्स है वो भी बढ़ेंगे। और इस वजह से जो यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं भारत के हरदीप सिंह पुरी जी ने, उन्होंने ये कहा है कि यूएस से जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स है या जो क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट्स है वो बढ़ सकते हैं। तो यूएस से जो एक्सपोर्ट्स होंगे किस तरीके से वो भारत को फायदा कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू इन्फ्लेशन, व्हेन इट कम्स टू इंपोर्ट बिल, और कैसे रशिया और ओपेक की जो डोमिनेंस है क्रूड ऑयल की जब हम बात करते हैं तो उसको भी चैलेंज कर सकेगा ट्रंप का ये जो डिसीजन है कि ऑयल के प्रोडक्शन को बढ़ाना है। ये सारी चीजें जो हैं आज हम सुनने की कोशिश करेंगे इस एक वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह है एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बाय 247। इसी तरीके की न्यूज एनालिसिस अपडेट्स आपको चैनल पर मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक और इन्फॉर्मेशन है, 5 बजे से आज हमारी नई सीरीज शुरू हो रही है, एडिटोरियल ऑफ द डे। हम उस सीरीज में कोशिश करेंगे कि जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, चाहे हिंदू से हो चाहे इंडियन एक्सप्रेस से हो, उसको क्लब करेंगे और उन सभी आर्टिकल्स को बहुत ही आसान भाषा में मेंस, प्रीलिम्स या जिस भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं उनको समझाने की कोशिश करेंगे। तो 5 बजे लाइव बिल्कुल भूलिएगा मत जुड़ना, ठीक है। तो चलिए फिर टॉपिक पर वापस आते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, हाँ, अगर हम टॉप 5 यूएस क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस की बात करें तो इसमें भारत 5वें नंबर पर है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कई सारे उन्होंने डिसीजन लिए हैं, ड्रिलिंग एरियाज एक्सपैंड करने की बात करी है, ठीक है, नेशनल एनर्जी इमरजेंसी डिक्लेयर करने की बात करी है, सो दैट जो ऑयल गैस और पावर प्रोजेक्ट्स है इनको फास्ट ट्रैक परमिट्स मिल जाए। क्या होता है ना कि ये जो भी ऑयल कंपनीज हो गई, नेचुरल गैस कंपनीज हो गई, पावर बेस्ड कंपनीज हो गई, इनको परमिट मिलने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है गवर्नमेंट से। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि जो गवर्नमेंट है, जो फेडरल गवर्नमेंट है, वो कोशिश करेगी ये जो भी परमिट्स हैं इन सभी कंपनीज को जल्दी से जल्दी मिले, सो दैट वो ऑयल गैस और पावर प्रोजेक्ट्स को तेजी से बूस्ट कर सके, सो दैट एनर्जी प्रोडक्शन और बढ़ा जा सके। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोला है कि जो ड्रिलिंग एरियाज हैं इनको भी एक्सपैंड किया जाएगा, ठीक है, इनको भी एक्सपैंड किया जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप का ये ऑब्जेक्टिव है कि जो अलास्का रीजन है वहां पर अग्रेसिवली जो है वो ड्रिलिंग करी जाएगी, सो दैट ज्यादा से ज्यादा जो ऑयल है उन्हें प्रोड्यूस किया जा सके, उन्हें एक्सट्रैक्ट किया जा सके। क्लियर हो गया। उसके बाद तो मैं आपको बता चुका हूं कि पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से इन्होंने खुद को वापस ले लिया है। तो अब ये सारी चीजें अगर हम बात करें ड्रिलिंग की, अगर हम बात करें अलास्का रीजन में एक्सपेंशन की, ऑयल प्रोडक्शन की, तो अल्टीमेटली ये सारी चीजें क्लाइमेट चेंज को इंपैक्ट करेंगी और बहुत बड़े लेवल में इंपैक्ट करेंगी। लेकिन जब ट्रंप से कोई पूछेगा कि क्लाइमेट चेंज, तो ट्रंप के पास ये आंसर होगा कि भाई मैं तो पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड में हुई नहीं, यूएस ही नहीं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और ईवी मैंडेट्स की भी बात करी है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं व्हेन इट कम्स टू पाइपलाइंस और एनर्जी फैसिलिटीज, इनको भी इंप्रूव करने की बात कही है डोनाल्ड ट्रंप ने, जिससे जो कॉस्ट है और जो डिलेज है वो रिड्यूस हो सके। तो इससे ये पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप का सिंपल ऑब्जेक्टिव है कि इनको ऑयल प्रोडक्शन को बूस्ट करना है, सो दैट यूएस जो है वो क्रूड ऑयल के एक्सपोर्ट्स ज्यादा से ज्यादा कर सके। और इसका डायरेक्ट बेनिफिट किसको मिलेगा? इंपोर्टर्स लाइक इंडिया एंड चाइना। क्योंकि अगर मैं अभी आपसे बात करूं तो स्थिति यह है कि रशिया से स्पेशली 2022 के बाद से जो है हम अपना जो क्रूड ऑयल है उसमें बहुत तेजी से इंपोर्ट देखे हैं। साथ में क्या होता है कि जो ओपेक कंट्रीज है, अगर हम बात करें ओवरऑल जो ये जो क्रूड ऑयल का डोमिनेंस है वो ओपेक कंट्रीज के पास है, ठीक है, ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्ट कंट्रीज, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं कि जब भी इनको लगता है कि डिमांड बढ़ रही है तो ये लोग सप्लाई कट कर देते हैं, प्रोडक्शन रोक देते हैं। तो जैसे ही प्रोडक्शन रोकेंगे तो सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। जब डिमांड बढ़ती रह रही है, सप्लाई उस लेवल में मैच नहीं कर पा रही डिमांड को, तो क्या होता है? तो फिर प्राइसेस बढ़ते हैं। तो इसी वजह से जो ग्लोबल प्राइसेस है, जो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस हैं वो बढ़ने लगते हैं। और जब भी ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे तो इसका नुकसान किसको होगा? भाई इसका नुकसान होगा इंपोर्टिंग कंट्रीज को। और अगर हम इंडिया की बात करें तो 70 से 80% जो हम ऑयल है वो इंपोर्ट करते हैं। तो जब भी ग्लोबल ऑयल प्राइस बढ़ेगा तो इसका इंपैक्ट भारत पर पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? हमारे इंपोर्ट बिल्स बढ़ेंगे। अब हमारे अगर इंपोर्ट बिल्स बढ़ेंगे तो फिर अल्टीमेटली इन्फ्लेशन भी हैम्पर होगा, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। क्योंकि भाई अगर हम पेट्रोल की बात करें, जैसे ही पेट्रोल और डीजल महंगा होता है तो क्या होगा? अल्टीमेटली जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है,
ठीक है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बढ़ेगी। अब कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे सपोज करिए कोई रॉ मटेरियल है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है, अब इसको आपको ये जो सोर्स लोकेशन है, इससे आपको डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस डेस्टिनेशन तक पहुंचाना रहता है। तो ये कैसे होगा? चाहे ये रोडवेज के थ्रू होगा, ठीक है, चाहे ये रेल नेटवर्क्स के थ्रू होगा, जैसे भी हो पेट्रोल तो पड़ेगा ही, पेट्रोल की जरूरत तो पड़ेगी। तो जैसे ही पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे तो इन प्रोडक्ट्स की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, और जैसे ही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी तो एक एक्स्ट्रा बर्डन आएगा प्रोड्यूसर पर। ठीक है भाई, एक्स्ट्रा बर्डन आएगा प्रोड्यूसर पर। अब प्रोड्यूसर कहेगा यार मैंने तो मेरे को 5 रुपए या 10 रुपए एक्स्ट्रा पड़ रहे हैं, तो फिर प्रोड्यूसर इसको कैसे कंपनसेट करेगा? जब ये प्रोडक्ट आपके रिटेल मार्केट में जाएगा, जो कि जहां से हम परचेस करते हैं, तो इसका बर्डन फिर जो प्रोड्यूसर के पास ये एक्स्ट्रा रुपीज आया, उसका बर्डन फिर अल्टीमेटली हमारे पास आ जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से जब भी ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ता है, पेट्रोलियम और डीजल के प्राइस बढ़ते हैं। जैसे ही पेट्रोलियम और डीजल के प्राइस बढ़ते हैं, हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है और अल्टीमेटली इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाता है और महंगाई भी बढ़ने लगती है। क्लियर हो गया? इन्फ्लेशन और महंगाई तो सेम ही चीज है, ठीक है, महंगाई भी और इन्फ्लेशन, ये सारी चीजें जो है एक नेक्सस बन जाता है। ये वाली चीज हटा दीजिएगा, महंगाई और इन्फ्लेशन सेम है, ठीक है, इसको हटा दीजिएगा। तो इस वजह से जब भी ग्लोबल ऑयल प्राइसेस आते हैं, ये चीज हम देखते हैं कि भारत में इन्फ्लेशन बड़ी तेजी से बढ़ जाता है, क्योंकि ये सारा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। क्लियर हो गया? अब देखिए ये चार्ट देखो, अब चार्ट देखो, अगर हम बात करें इनिशियली 2006 का ये ग्राफ है, ज्यादातर जो एक्सपोर्ट्स रहे, जो ब्लू लाइन है ये एक्सपोर्ट्स है, तो यूएस बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट्स नहीं करता था, ज्यादातर यूएस भी क्रूड ऑयल के लिए इंपोर्ट करता, इंपोर्ट पर ही डिपेंडेंसी थी। लेकिन जैसे ही 2017 में आप देखोगे कि डोनाल्ड ट्रंप का पहला टर्म शुरू हुआ, ठीक है, और इनका नारा क्या था, या इनका स्लोगन क्या था? अमेरिका फर्स्ट और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, दैट इज मागा। तो यहां से हम देखें कि फिर यूएस के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ने लगे, फिर थोड़ा सा डिक्लाइन आया और ये फिर राइज हुआ और ये एक स्टेबल हुआ है। नहीं तो पहले इंपोर्ट डिपेंडेंसी ही ज्यादा थी यूएस में भी व्हेन इट कम्स टू क्रूड ऑयल। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ये ऑब्जेक्टिव है कि भाई यूएस की डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना है, और डिपेंडेंसी कैसे रिड्यूस होगी? जब प्रोडक्शन खुद यूएस में होने लग जाएगा और यूएस खुद एक्सपोर्ट करेगा। तो इसी वजह से इन्होंने डिसीजन लिया है कि एग्रेसिवली जो है ऑयल प्रोडक्शन को बूस्ट किया जाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ेंगे, ठीक है, जैसे जैसे यूएस के एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, वैसे ही जो ओपेक है, मैंने आपसे पता नहीं ओपेक क्या करती है कि जब भी इनको लगता है कि जो ऑयल के प्राइसेस घट रहे हैं तो ये प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। प्रोडक्शन कम करेंगे, डिमांड तो भाई बढ़ ही रही है, लोग गाड़ियां चला ही रहे हैं, लोग ट्रैवल कर ही रहे हैं, तो डिमांड तो बढ़ेगी, सप्लाई कट कर देते हैं, प्रोडक्शन कट कर देते हैं, और अल्टीमेटली ग्लोबल ऑयल प्राइसेस जो बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि मोस्टली जो ओपेक कंट्रीज है उनकी जो इकोनॉमी है ना, वो किस पर डिपेंडेंट है? उनकी जो इकोनॉमी है वो मोस्टली यही क्रूड ऑयल पर डिपेंड है, यही क्रूड ऑयल पर डिपेंड है। तो इसी वजह से ये जो डोमिनेंस बनाया हुआ है ओपेक ने, इस डोमिनेंस को भी काउंटर कर सकेगा, इस डोमिनेंस को भी यूएसए चैलेंज कर सकेगा यदि यूएसए सक्सेसफुली ऑयल प्रोडक्शन को बूस्ट करता है और सक्सेसफुली एक्सपोर्ट करना शुरू कर देता है। एंड अगर भारत, और स्पेशली भारत और चाइना में यूएस के एक्सपोर्ट्स आने लग जाएंगे, यूएस के क्रूड ऑयल आने लग जाएंगे, तो फिर अल्टीमेटली ओपेक को भी सेम लेवल पर आना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली जो यूएस का जो डोनाल्ड ट्रंप का जो डिसीजन है कि वो ऑयल प्रोडक्शन को बूस्ट करेंगे, अल्टीमेटली ये भारत के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। इसी वजह से जो यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर, उन्होंने भी कहा है कि ट्रंप्स एनर्जी पॉलिसी में लीड टू हायर ऑयल सप्लाईज फ्रॉम यूएस, क्योंकि ऑब्वियसली बात है भाई, जितने ज्यादा एक्सपोर्ट में डाइवर्सिफिकेशन होगा, अच्छा आपके पास भी है, ठीक है, आपके पास भी है, ठीक है, आपसे भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जब इतने सारे ऑप्शंस रहेंगे तो कोई भी मोनोपोली क्रिएट नहीं कर सकेगा। तो इसी वजह से जितने ज्यादा ऑप्शंस रहते हैं मार्केट में, उतना ज्यादा जो कंज्यूमर है, जो बायर्स है, उनको बेनिफिट मिलता है, ठीक है, उनको बेनिफिट मिलता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि रशिया से जो हमारे क्रूड ऑयल हैं ये स्पेशली बढ़े हैं 2022 के बाद से, या 2022 से। क्यों? क्योंकि भर भर के वेस्टर्न सैंक्शंस लगाए गए हैं और डिस्काउंटेड वे में जो है रशिया वो क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट कर रहा है। इसी वजह से कई सारे प्रोजेक्ट्स पर भी काम किए जा रहे हैं। जैसे आपका अगर हम बात करें फार ईस्ट जो रशिया है, फार ईस्ट जो रशिया है, वहां से पाइपलाइन को कनेक्ट किया जाएगा मुंबई से, सो दैट दोनों ही एरियाज को डेवलप किया जा सके। तो इस तरीके के इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। इंपैक्ट्स क्या होंगे भारत को मैं बता चुका हूं कि एनर्जी स्टेबिलिटी भारत में स्ट्रेंथन होगी, जो इन्फ्लेशन है उसे कंट्रोल किया जाएगा, इंपोर्ट बिल कंट्रोल हो सकता है, ठीक है, जो ग्लोबल क्रूड प्राइसेस हैं इनके दाम गिर सकते हैं, प्लस इंडिया और यूएस के इकोनॉमिक रिलेशंस और ज्यादा मजबूत होंगे, ठीक है, और ज्यादा। जैसे ही इकोनॉमिक रिलेशंस में
या इकोनॉमिक टाइज में क्रूड ऑयल का एंगल आ जाता है ना, ऑटोमेटिकली हम देखते हैं कि रिलेशंस काफी ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। जैसे रशिया, इंडिया और रशिया 2022 से पहले नॉर्मल ट्रेड करते थे, इनका जो बायलैटरल ट्रेड हुआ करता था वो 13 से 15 बिलियन डॉलर के अराउंड हुआ करता था, लेकिन एकाएक जंप आया, ठीक है, एकाएक जंप आया और अब ये टारगेट रखा जा रहा है कि साल 2030 तक इंडिया रशिया ये प्लान कर रहे हैं कि हम दोनों देशों के ट्रेड को 100 बिलियन डॉलर तक लेके जाएंगे। सिर्फ एक एंगल, कौन सा एंगल ऐड हुआ? दैट इज क्रूड ऑयल। तो इसी तरीके से अगर क्रूड ऑयल का एंगल इंडिया और यूएस के इकोनॉमिक रिलेशंस में ऐड हो जाएगा तो हम देखेंगे कि इनके इकोनॉमिक रिलेशंस और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, और जैसे ही इकोनॉमिक रिलेशंस मजबूत होते हैं अल्टीमेटली डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी मजबूत होने लगते हैं, क्योंकि दोनों देशों को पता है यार कि यूएसए हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू ट्रेड, यूएसए को भी पता है कि भारत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू ट्रेड। तो इसी वजह से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर इन दोनों देशों के डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी एक साथ मजबूत होते हैं, तो ये काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक टाइज, इन्फ्लेशन, ये सारे डायरेक्ट बेनिफिट जो हैं वो भारत को हो सकते हैं। प्लस भारत जो है कई सारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स, कई सारे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर भी काम कर रहा है, ठीक है, कई सारे ओपन हो चुके हैं, कई सारों पर काम चल रहा है, सो दैट कल को अगर ऐसी कोई स्थिति आती है कि भाई कुछ फिर से लॉकडाउन लग गया या कुछ भी ऐसा हो गया तो हमारे पास एटलीस्ट रिजर्व्स होने चाहिए। आज की डेट में चाहे आप इंसान हो चाहे आप देश हो, किसी पर भी डिपेंड नहीं होना है। जितना ज्यादा आप दूसरों पर डिपेंड होंगे, बी इट एन इंडिविजुअल और अ कंट्री, आप उतने ज्यादा प्रॉब्लम्स में रहेंगे। तो जितना ज्यादा आप सेल्फ डिपेंडेंट रहेंगे ना, उतना ज्यादा आपको लोग या कंट्री या पॉलिसीज कम हार्म कर सकेगी। तो इस वजह से स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स पर भी तेजी से भारत काम कर रहा है। तो ये थी पूरी न्यूज। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी किस तरीके से बेनिफिट हो सकता है इंडिया को अगर यूएस में ऑयल प्रोडक्शन बूस्ट होता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करेगा, लाइक जरूर करेगा, कमेंट्स भी जरूर से करेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।